ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। पूरे ब्रह्मांड में कर्म रूपी धूली फैली हुई है। आकाश का एक भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ कर्म रूपी धूली नहीं हो। हमारे बहिर्मुख होते ही कर्म रूपी धूली हमको बांध देती है। हमारे स्वास्थ्य को, सुख को नष्ट करती है। हमारे अमूर्त रूप को नष्ट करती है। इसलिए हमें बहिर्मुखता पर रोक लगानी है। तभी हम कर्म रूपी धूली के बंधन से बच सकते हैं। कर्म रूपी धूली ही हमें नाना असह्य दुख देती है। मूर्त शरीर प्रदान करती है, फिर मूर्त शरीर को हर लेती है। शरीर में नाना प्रकार की अप्रिय संवेदनाएं उत्पन्न करती है। राग आदि दोष उत्पन्न करती हैं। वचन अगोचर दुख देती है। जगत के जीवों के दुखों का स्मरण करें तो हम उसको सुनकर भी सहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहिर्मुखता से अत्यंत भयभीत रहना है। बिना भय के पुरुषार्थ जागृत नहीं होता है। हम बहिर्मुखता को नहीं छोड़ते हैं। बहिर्मुखता के दोष दिखाए जाएं तभी जीव बहिर्मुखता को छोड़ता है। क्यों बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। बहिर्मुखता दोष रूप है और अंतर्मुखता गुण रूप है। अंतर्मुखता से हम कर्म के धूली से पृथक होकर अपने सुख का अनुभव करते हैं और बहिर्मुखता में कर्म से बंध कर अपने सुख का घात कर नाना दुख भोगते हैं। सुख दुख के कारण का विस्तार नहीं है। बहिर्मुखता को छोड़ना है और अंतर्मुख रहना है। जब अंतर्मुख होते हैं तो हमको उत्तम सुख का अनुभव होता है। अनिर्वचनीय सुख का अनुभव होता है। इसलिए अंतर्मुख रहने का ही सतत प्रयत्न करना है और प्रथम ही अधिक यत्न करना पड़ता है। बाद में तो जो सुख आपको अंतर्मुख होने से मिलने वाला है वह आपको पुनः पुनः भीतर खींचने वाला है। उससे फिर स्वतः ही हम अपना मुख अपनी ओर रखने का यत्न करते हैं। फिर बहिर्मुखता से भय भी लगने लगता है, क्योंकि बहिर्मुख होने पर वह सुख नहीं मिलता जो अपना मुख अपनी ओर करने से मिलता है। अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो हम निर्विकल्प रहते हैं। वही वीतरागता है और बहिर्मुख होते हैं तो विकल्पों की उत्पत्ति होती है, विचारों की उत्पत्ति होती है। इंद्रिय जन्य सुख दुख होता है। उस सब से कर्म रूपी धूल से बनने रूप दुर्घटना होती है। पूर्वबद्ध कर्मों का अनुभाग भी बढ़ जाता है, स्थिति भी बढ़ जाती है। सब प्रकार से हम बहिर्मुख होकर दुख ही पाते हैं। कुछ उत्तम सुख का अनुभव नहीं होता है।
बाहर में धन बढ़े, अधिकार बढ़े, वह कोई उपलब्धि नहीं। और धन की हानि हो, अधिकारों की हानि हो, तो वह भी कोई वास्तविक हानि नहीं। अंतर्मुख होकर हम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं, वही सुख को पाते हैं, वही लाभ है। बहिर्मुख होकर हम तनावग्रस्त होने से स्वास्थ्य को खोते हैं, वही वास्तविक दुख है, वास्तविक हानि है। स्वास्थ्य की रक्षा करना है, वही सुख की रक्षा करना है। और स्वास्थ्य की प्राप्ति स्वयं में स्थित होने से होती है। बाह्य साधनों के भोग उपभोग से स्वास्थ्य को नहीं पाया जा सकता है, वह सब मोही जीवों की कल्पना मात्र है। स्वास्थ्य की हानि वास्तव में बहिर्मुख रहने से होती है। अपना मुख अपनी ओर करने से ही स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। बाहर की चर्या बदल लेने मात्र से हम उत्तम स्वास्थ्य को नहीं पा सकते हैं। लोक में तो बस बाह्य चर्या में ही परिवर्तन करने की बात होती है। परिवर्तन हमने अपने उपयोग में करना है। बहिर्मुख उपयोग छोड़कर अंतर्मुख उपयोग करना है। बहिर्मुख उपयोग को ही अशुद्ध उपयोग कहते हैं और अंतर्मुख उपयोग वह वास्तव में अपने आनंद के अनुभव रूप है। उसको सुख ही जानो। बाहर ज्ञान है और बाहर नहीं रहते तो सुख का अनुभव है। और हमें सुख की ही कामना है तो बाहर नहीं रहना है, अर्थात बहिर्मुख नहीं रहना है। इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है, मूर्त पदार्थों को नहीं जानना है। मूर्त पदार्थों को जानना ही भावेंद्रिय है, वही वास्तविक इंद्रिय है। उसी का निरोध करके हमने जिनेंद्र होना है और जिनेंद्र होने के बाद भावेंद्रिय नहीं है। मूर्त पदार्थों का जानना नहीं है। मूर्त पदार्थों के जानने से ही मूर्त धूलि हमारे साथ बंधती है, यह नियम है। इसलिए परमात्मा को मूर्त पदार्थों का जानना नहीं है। जो परमात्मा को भावेंद्रिय का सद्भाव मानते हैं, मूर्त पदार्थों का जानना मानते हैं, उनको कुछ मोक्ष मार्ग की खबर नहीं है। तो परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ नहीं जानता है, वह अपने स्वरूप को भी यथार्थ नहीं जानता है, क्योंकि उसको यह खबर ही नहीं है कि जीव की शुद्ध अवस्था क्या है, शुद्ध भाव क्या है। वह अशुद्ध भाव को ही शुद्ध मान लेता है, तो फिर अशुद्ध भावों का त्याग नहीं कर सकता है। शुद्ध भाव केवल सुखानुभूति है, जो पर लक्ष्य छोड़ने से उपलब्ध होती है। तो हमें पर लक्ष्य छोड़कर अपने सिर से पैरों तक जो सुख की स्थिति है, उसको ही भोगने का सतत प्रयत्न करना है। एक ही प्रयत्न करना है। सिर से पैरों तक आकर जांचिए कि किस भाग में सुख की स्थिति, आराम की स्थिति है, अपने स्वभाव की अभिव्यक्ति है। वेदना का नहीं होना एक सुख की स्थिति है। यहाँ दुख नहीं है, वहाँ सुख है। तो अपने आभ्यंतर शरीर के जिन भागों में आराम की स्थिति है, वेदना की स्थिति नहीं है, उसको मुख्य करके भोगिए। उस सुखानुभूति को छोड़ना नहीं है, क्योंकि वही स्वरूप च्युति है और अपराध है। सुख चाहिए तो सुख की जो स्थिति अपने विभिन्न भागों में है, उसको सतत भोगना है।
छोटे से छोटे भाग में भी वेदना नहीं है तो उस स्थिति को भोगिए, और कदाचित सर्वांग में वेदना है तो उसको सहन करना है, पर उसको अपना स्वरूप नहीं मानना है। सुख ही हमारा स्वरूप है, और वेदना को हम शांति से भोग लेते हैं तो सुख प्रकट हो जाता है। हम स्वास्थ्य को पा लेते हैं और फिर स्वास्थ्य की स्थिति को भोगते हैं तो कर्म रूपी धूलि समाप्त होती जाती है और शीघ्र ही पूरी समाप्त होकर हमको परमात्म दशा मिल जाती है। फिर उसके बाद कोई दुख नहीं होता, संपूर्ण सुख प्राप्त होता है। अभी तो जहाँ तक बहिर्मुखता है वहाँ तक भयंकर दुख हो सकते हैं, कल्पनातीत दुख हो सकते हैं, मरण समान दुख होते हैं, असह्य वेदना होती है जिसके चिंतन मात्र से घबराहट होती है। अपना मुख अपने आभ्यंतर शरीर की ओर बनाकर रखना है, अन्यथा फिर दुखों का कोई अंत नहीं है। बहिर्मुखता में कोई पुण्य उपार्जित नहीं होता है, पाप ही उपार्जित होता है। बहिर्मुखता को कोई प्रसाद नहीं मिलता है क्योंकि वह स्वरूप च्युति है, अपराध है, पाप है। बहिर्मुखता के पक्ष में बिल्कुल नहीं आना है, अन्यथा फिर दुखों का कोई अंत नहीं है। जब दोष को ही गुण मान लिया जाए तो फिर समझ लीजिए कि दुखों का कोई अंत नहीं है, क्योंकि फिर दोष रूप जीवन जीते हैं, निसंक होकर दोष रूप जीते हैं, तो फिर दुख भी निसंक होकर प्रकट होता है। अपने सिर के भाग पर आइए। मोक्ष मार्ग की अपेक्षा आराम या वेदना जो भी हो उसको अनुभव करते हुए हम अंतर्मुख रहते हैं। बहिर्मुख नहीं होते तो कर्म की धूली भी नहीं बंधती है, हम कर्म से छूटते ही हैं। इसलिए वही अंतर्मुख होकर सुख दुख में संभाव धारण करना है, वही सामायिक है। पर इतना विशेष है कि जो वेदना है उसको अपना स्वरूप नहीं मानना है, उसको होकर चले जाना है। वह हमारी पर्याय होने पर भी वह शुद्ध पर्याय नहीं है, वह निरंतर नहीं हो सकती। वह उपाधि से उत्पन्न है और कोई उपाधि निरंतर नहीं रहती है। आज तक किसी भी जीव ने सतत वेदना को नहीं भोगा है। मुक्त होने के बाद जीव सतत सुख को भोगते हैं, क्योंकि सुख स्वभाव है और दुख स्वभाव नहीं है। दुख हो, शरीर में वेदना हो तो उसको स्थायी नहीं रहना है। स्वभाव ही स्थायी होता है, विभाव स्थायी नहीं होता है। विभाव ने तो होकर निश्चित चले जाना है, इसलिए वेदना रूप जो विभाव है उससे घबराना नहीं, उसको शांति से सह लेना है। तभी हम अपना मुख अपनी ओर निरंतर रख पाएंगे, बहिर्मुखता पर लगाम रख सकेंगे। मोक्ष मार्ग बहिर्मुखता को रोकने रूप है, इंद्रिय जय करने रूप है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने रूप है, भावेंद्रिय रहित होना है। मूर्त पदार्थों के जानने पर ही दृढ़ता से रोक लगाना है।
बहिर्मुखता के भाव से भयभीत रहना है और वह डर भी अनंत जैसा हो, क्योंकि उसके फल में संसार अनंत होता है। अनादि से अनंत काल बीता है और बहिर्मुखता के फल में हमने भूतकाल जो अनंत है उस संसार को भोगा है। इसलिए बहिर्मुखता का फल अनंत संसार है। भले एक समय तक अनंत काल का कर्म बंद नहीं होता हो, पर वह परंपरा रूप से निरंतर बना रहता है। एक कर्म उदय पाकर खिलता है और दूसरा कर्म बन जाता है। इस प्रकार कर्म की निरंतरता अनंतता होती है। बहिर्मुख नहीं रहना है। अंतर्मुख होकर कर्म की स्थिति अनुभाग को नष्ट करना है। नेत्रों के भाग पर आइए। एक ही भावना भाइये कि मैं अपनी मूर्त में लीन रहूं, अपनी मुद्रा से युक्त रहूं, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से युक्त रहूं। अन्य कुछ भावना नहीं करना है। 12 भावना सब विकल्प रूप है और विकल्प करना है तो बस एक ही विकल्प करिए कि मैं अपनी मुद्रा से युक्त रहूं, उसके किसी न किसी भाग से युक्त रहूं, अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं हो, बहिर्मुखता क्षण मात्र को भी नहीं हो, निरंतर अपने स्वरूप के सुख को भोगता रहूं। कानों के भाग पर आइए। अपनी सूरत अनुभव गोचर होती है, बशर्ते कि हम बहिर्मुख नहीं हो और अपनी मुद्रा कतिपय प्रदेशों कर ही ग्राह्य होती है, अंग उपांग कर ही अभी अनुभव में आती है। कर्म क्षय होने पर अपनी संपूर्ण मुद्रा एक समय में ही अनुभव में आ जाती है और वृत्ति बहिर्मुख नहीं होती है, निरंतर सुख का भोग होता है। नासिका पर आइए। जब संसार का भय लगता हो तो भय से जीव सतत ही फिर अपने सन्मुख रहता है। जब कोई मोक्ष मार्ग का उपदेश देता है तो प्रथम ही उसको संसार के दुखों का ज्ञान कराया जाता है और उसका कारण बहिर्मुखता है, ये उपदेश दिया जाता है और उससे बचने के लिए अपनी मूर्त में स्थित रहना है, अपने में स्थित रहना है, अपनी मूर्त के सन्मुख रहना है, अपने विभिन्न भागों से ही क्रम क्रम से युक्त होना है। अपने दोनों होठों के भाग पर आइए। हाँ, स्वास्थ्य अच्छा होता है तो विभिन्न भागों में आराम या सुख की स्थिति अनुभव में आती है, तो उस सुख का अनुभव करते हुए रहना है। और स्वास्थ्य खराब है तो अप्रिय संवेदना अनुभव में आती है, तो उसका अनुभव करके शीघ्र ही पूर्ण स्वास्थ्य को पा लेना है। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। अपने स्वास्थ्य की स्थिति को ही भोगना है, उसी से उत्तम स्वास्थ्य प्रकट होकर अनुभव में आता है। सुख अपने में ही है, इसलिए अपना मुख अपनी ओर ही रखना होता है।
अपना सुख बाहर नहीं है, बाहर के लक्ष्य से नहीं। बाहर हो तो बाहर का लक्ष्य करना उचित भी हो, पर सुख बाहर नहीं है। जहाँ हमारा द्रव्य है, हमारा आभ्यंतर शरीर है, वहीं उसका स्वभाव सुख है। वस्तु का स्वभाव उसके द्रव्य से भिन्न नहीं होता है। मिस्री जहाँ है वहीं उसकी सफेदी है, वहीं उसकी मिठास है। मिस्री से परे मिस्री की सफेदी या मिस्री का मिठास नहीं है। इस प्रकार अपने आभ्यंतर शरीर से परे हमारा सुख नहीं है। और अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो कर्म के विपाक से शारीरिक दुख भी हो, आत्म प्रदेशों में हलन चलन भी अनुभव में आवे, पर उनको आत्मीयता नहीं देना है। वे हमारे स्वभाव नहीं है, इसलिए उनके संबंध में कोई विकल्प नहीं करना है। बस अनुभव में आ जाए तो अनुभव कर लेना है, पर उस अनुभव को मुख्य नहीं करना है। और शरीर के जिन भागों में आराम की स्थिति है उसको ही मुख्य करके भोगना है, क्योंकि वही हमारा शुद्ध भाव है। कंठ का भाग, गर्दन का भाग, दुख भी शरीर में होता है, सुख भी शरीर में होता है। बहिर्मुखता से शरीर में दुख का कारण देते हैं और अंतर्मुख शरीर में सुख का कारण देते हैं। जैसा कारण देते हैं वैसा ही कार्य होता है। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हो, बहिर्मुख रहें और सुख हो, सुख कदापि संभव नहीं है। कम से कम धर्म के नाम पर तो बहिर्मुख नहीं होना है, अन्यथा फिर बहिर्मुखता को मिटाना कदापि संभव नहीं है। सीने का भाग, हृदय स्थान को विशेष समय दीजिए, क्योंकि आजकल हृदय रोग की बहुलता देखी जाती है। बस अपना ध्यान हृदय स्थान पर लाने मात्र से हम अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। भले उसमें कुछ समय लगता हो, पर अपना मुख अपनी ओर करने से, अपने विभिन्न भागों की ओर करने से हम निश्चित ही स्वास्थ्य लाभ करते हैं, और स्वास्थ्य लाभ ही सुख का लाभ है। पूर्ण स्वास्थ्य को पा लेना ही परमात्म दशा है। पेट के भाग पर आइए। ये निश्चय जानिए कि अपने किन्हीं भागों में हमारे अधिक आत्म प्रदेशों का संचय है, तो उन स्थानों को हमने अधिक समय देना योग्य है। जहाँ नाना मूर्त अंग उपांगों की स्थिति है, जिनसे जीवन चलता है, उन स्थानों को विशेष महत्व देकर उन स्थानों पर ठहरने का प्रयत्न करना है। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा। सबसे प्रथम आवश्यकता तो यह है कि अपने ध्यान को अपने शरीर के किसी भाग पर लाना उतना ही धर्म का स्वरूप है, उतना ही मोक्ष मार्ग है।
उससे अधिक न धर्म का स्वरूप है न मोक्ष का मार्ग है। इससे अधिक सब स्वरूप च्युति है, सो पाप है, अपराध है, और उससे कर्मों का संचय होता है। दाहिना पैर पगतली, बायां पैर पगतली, दोनों घुटने। जिनको घुटनों की पीड़ा हो तो उनको घुटनों के स्थान पर अपने ध्यान को लाने का प्रयत्न करना चाहिए, और पीड़ा असह्य हो तो फिर अन्य स्थान पर अपने को युक्त होना है जहाँ पर पीड़ा नहीं हो। हम अपने किसी भी भाग पर अपना ध्यान लाते हैं तो असाता वेदने कर्म का नाश होता है। तो जिन भागों में वेदना हो वह मिट जाती। इसलिए वेदना के स्थान के अलावा अन्य सुख के स्थान पर आने से भी जहाँ वेदना हो रही है वह वेदना मिटती है। इस प्रकार अपना अमूर्त शरीर सुख का स्रोत है, सुख का साधन है। उसी से युक्त रहकर हमको नाना असह्य दुखों से अपनी रक्षा करना है और परमात्म दशा को पाकर उत्तम अविनाशी सुख भोगना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।